नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। एवोल्यूशन ऑफ लीन, सिक्स सिग्मा एंड क्वालिटी फ्रेमवर्क्स। यह जर्नी है इंस्पेक्शन बेस्ड अप्रोचेस से लेकर एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर तक। पहले क्वालिटी का मतलब होता था सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को चेक करना, जिसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन। लेकिन धीरे धीरे बिजनेसेस ने समझा कि अगर हम प्रोसेस को कंट्रोल करें तो प्रॉब्लम्स पहले ही अवॉइड हो सकती हैं। ये था क्वालिटी कंट्रोल का जमाना। फिर आई क्वालिटी एश्योरेंस, जिसमें प्रिवेंटिव अप्रोचेस ने जगह ली। और फाइनली आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां लीन और सिक्स सिग्मा जैसे फ्रेमवर्क्स यूज किए जा रहे हैं, नॉट जस्ट टू कंट्रोल क्वालिटी बट टू improve processes, reduce waste and delight customers। तो ये सेशन आपको एक स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग देगा कि कैसे हम क्वालिटी जर्नी में इवॉल्व हुए हैं, फ्रॉम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव और अब स्ट्रेटेजिक लेवल तक। चलिए शुरू करते हैं इस एक्साइटिंग जर्नी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को एक सिंपल इंट्रोडक्शन के साथ। हमेशा से ही ऑर्गेनाइजेशंस का में फोकस रहा है बेटर क्वालिटी देना, फास्ट डिलीवरी करना और कॉस्ट को कम रखना। ये तीन चीजें हर बिजनेस के लिए सर्वाइवल और सक्सेस का फाउंडेशन होती हैं। आज जो हम लीन सिक्स सिग्मा के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, वो कोई आज की सोच नहीं है। यह रिजल्ट है कई सालों के लर्निंग, इनोवेशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का। क्वालिटी और ऑपरेशंस मैनेजमेंट ने कई ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं और हर एक फेज ने कुछ वैल्यूएबल लेसन्स दिए हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कैसे क्वालिटी फ्रेमवर्क्स इवॉल्व हुए हैं, एक टाइमलाइन जर्नी के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं क्वालिटी जर्नी के बिल्कुल पहले पड़ाव से, जिसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन एरा। जो इसकी पहले का टाइम था। इस समय का मैं गोल सिंपल था, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचने से पहले आइडेंटिफाई करके हटा देना। और यह काम कैसे होता था? मैनुअल इंस्पेक्शन के थ्रू। या तो वर्कर्स करते थे या सुपरवाइजर्स। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अर्ली टेक्सटाइल मिल्स में एक क्वालिटी इंस्पेक्टर होता था जो प्रोडक्शन फ्लोर पे चक्कर लगाता, डिफेक्टिव कपड़े मैन्युअली आइडेंटिफाई करता और उन्हें हटा देता। इस प्रोसेस में कोई एनालिसिस नहीं होता था, कोई प्रिवेंशन नहीं होता था। यह बिल्कुल रिएक्टिव अप्रोच थी। लेकिन इस अप्रोच के कुछ सीरियस इश्यूज भी थे। रीवर्क का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता था। और सबसे बड़ी बात, डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने की कोई प्लानिंग नहीं थी। यानी क्वालिटी के नाम पे सिर्फ गलती ढूंढने का काम हो रहा था, गलती को होने से रोकने का नहीं। यह एरा एक शुरुआत थी, लेकिन क्लियरली अनसस्टेनेबल थी जब बिजनेस स्केल करने लगे। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट मेजर माइलस्टोन पर, जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का युग। ये एरा स्टार्ट हुआ इससे दो दादे के बाद, जब वॉल्टर ए शूहार्ट बेल लैब्स में काम कर रहे थे। शूहार्ट ने कहा था, क्वालिटी को प्रोसेस में लाओ, सिर्फ अंत में देखने की जरूरत नहीं है। यानी सिर्फ एंड में चेक करने से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी को प्रोसेस के अंदर ही लाना होगा। उस समय बेल लैब्स एक रिलायबल टेलीफोन नेटवर्क मेंटेन करता था और उन्हें यह समझ आया कि उनको एंड इंस्पेक्शन से ज्यादा इन प्रोसेस मॉनिटरिंग की जरूरत है। इसी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए शूहार्ट ने कंट्रोल चार्ट्स का इन्वेंशन किया, जो प्रोसेस मॉनिटरिंग और इंप्रूवमेंट के लिए एक रेवोल्यूशनरी टूल बना। ये टूल्स प्रोसेस को स्टेबलाइज करने और वेरिएशन को समझने के लिए बनाए गए थे। और यहीं से क्वालिटी कंट्रोल का साइंटिफिक अप्रोच स्टार्ट हुआ। तो यहां से हम इंस्पेक्शन से कंट्रोल की तरफ बढ़ने लगे, एक प्रोएक्टिव माइंडसेट के साथ। Let's go back to the 1950s, a golden era when the foundation of modern quality management was being laid. This slide highlights three iconic quality gurus whose work still forms the backbone of quality practices worldwide. W. Edwards Deming। सबसे पहले बात करते हैं W. एडवर्ड्स डेमिंग की। इन्होंने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि डेटा और स्टैटिस्टिक्स का यूज करके प्रोसेस को कंट्रोल करना। उनका कहना था कि क्वालिटी सिर्फ फैक्ट्री फ्लोर पर नहीं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए।
WWI के बाद जापान ने इन्हें इनवाइट किया और इनकी टीचिंग्स ने टोयोटा जैसे कंपनीज को ग्लोबल क्वालिटी लीडर बना दिया। जोसेफ जुरान। नेक्स्ट गुरु है जोसेफ जुरान। इन्होंने जुरान ट्रिलॉजी डेवलप की। क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट। उनका मानना था कि क्वालिटी एक प्लान्ड प्रोसेस है और इंप्रूवमेंट एक कंटिन्यूअस जर्नी है। इनके काम से वर्ल्ड वाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डेवलप होने लगे। काओरू इशिकावा। तीसरे गुरु हैं काओरू इशिकावा, जिन्हें हम फिशबोन डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के लिए जानते हैं। इनका डायग्राम प्रॉब्लम्स के रूट कॉज आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होता है। उन्होंने क्वालिटी को सिर्फ इंजीनियर्स का काम नहीं बल्कि सभी एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी बताया। एग्जाम्पल एंड फन फैक्ट। दूज वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने डेमिंग को इनवाइट किया। टोयोटा, सोनी जैसे फर्म्स ने उनकी टीचिंग्स इंप्लीमेंट की और इससे इसकी टीचिंग इंप्लीमेंट की और 60,000 सत के दशक तक जापान ने दुनिया में क्वालिटी में लीडरशिप हासिल कर ली। फन फैक्ट, डेमिंग प्राइज, जो कि एक प्रेस्टिजियस क्वालिटी अवार्ड है, जापान ने 1951 में शुरू किया था। कंक्लूजन, ये 3 क्वालिटी गुरुज ने क्वालिटी के फील्ड को रीडिफाइन कर दिया। उनके प्रिंसिपल्स आज भी हमारे 6 सिग्मा, TQM और ISO प्रैक्टिसेस का कोर पार्ट हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं क्वालिटी फ्रेमवर्क्स के एवोल्यूशन की, यानी समय के साथ क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे बदला, कैसे नए टूल्स और टेक्निक्स आए और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्हें अपनाया। मैं मैसेज, जैसे जैसे बिजनेसेस कॉम्प्लेक्स होते गए वैसे वैसे क्वालिटी एंश्योर करने के मेथड्स भी इवॉल्व हुए। इनिशियली फोकस सिर्फ प्रोडक्ट इंस्पेक्शन पर होता था, फिर आई क्वालिटी कंट्रोल जहां डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जाते थे। इसके बाद आई क्वालिटी अश्योरेंस जिसमें प्रिवेंशन पर फोकस बढ़ा, और फाइनली हम आज के जमाने में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, 6 सिग्मा और ISO जैसे स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं। ट्रांजिशन स्टेटमेंट। आने वाले स्लाइड्स में हम डिटेल में देखेंगे कैसे क्वालिटी प्रैक्टिसेस इससे लेकर आज तक ट्रांसफॉर्म हुई हैं और कौन-कौन से गुरुज, टूल्स और स्टैंडर्ड्स ने इस जर्नी में मेजर रोल प्ले किया। क्लोजिंग लाइन फॉर स्लाइड। तो चलिए एक सफर शुरू करते हैं क्वालिटी के पास्ट से लेकर आज तक के एवोल्यूशन को एक्सप्लोर करने का। अब हम बात करते हैं एक ऐसे फेज की जो क्वालिटी जर्नी में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, द ईरा ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM। ये पीरियड था 1960 से 1980 तक का। मैं एक्सप्लेनेशन। TQM का मतलब था कि क्वालिटी सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक कल्चरल शिफ्ट था जहां क्वालिटी हर एम्प्लॉई का फोकस बन गया, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो या शॉप फ्लोर वर्कर। की फोकस एरियाज। TQM के कुछ मेन पिलर्स थे। कस्टमर ड्रिवन, हर प्रोसेस कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए डिजाइन होता था। कंपनी वाइड पार्टिसिपेशन, सभी एम्प्लॉयज एक्टिवली क्वालिटी इंप्रूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, हर प्रोसेस को रेगुलर बेसिस पे इंप्रूव करना जरूरी था। इसे हम काइजेन भी कहते हैं। 80 एग्जाम्पल। फोर्ड मोटर कंपनी। 1918 में फोर्ड मोटर कंपनी ने TQM को अडॉप्ट किया जब उनकी मार्केट शेयर जापानीज ऑटोमेकर्स के सामने गिरने लगी थी। फोर्ड ने TQM प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट किए और इससे उनकी क्वालिटी इमेज दोबारा स्ट्रांग बनी। कंक्लूजन, TQM ने ऑर्गेनाइजेशंस को यह सिखाया कि क्वालिटी एक वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग जर्नी है जिसमें हर इंसान का रोल होता है। इस माइंडसेट शिफ्ट ने आगे चलकर फ्रेमवर्क्स जैसे 6 सिग्मा और ISO के लिए बेस रेडी किया। स्लाइड इंट्रोडक्शन। इस स्लाइड में हम समझेंगे लीन मेथोडोलॉजी का एवोल्यूशन, कैसे लीन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, किसने शुरू किया और कैसे आज यह दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा है। मैं मैसेज, लीन का कोर आइडिया है वेस्ट एलिमिनेट करना और कस्टमर वैल्यू मैक्सिमाइज करना। इसका ओरिजिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हुआ, स्पेशली
टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम टीपीएस से। वहां से लीन प्रिंसिपल्स ग्रेजुअली हर सेक्टर में अप्लाई होने लगे। सर्विसेज, हेल्थ केयर, आईटी, इवन एजुकेशन। हिस्टोरिकल रेफरेंस। लीन की जर्नी शुरू हुई 1940 से 50 में जापान में, जब टोयोटा ने मुदा, वेस्ट, मूरा, अनइवननेस और मुरी, ओवरबर्डन से निपटने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया। इन्हीं फंडामेंटल्स को 1990 में ऑफिशियली लीन नाम दिया गया, जब द मशीन दैट चेंज्ड द वर्ल्ड नाम की किताब पब्लिश हुई। व्हाई इट मैटर्स टुडे। आज लीन सिर्फ एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट अप्रोच नहीं, बल्कि एक माइंडसेट बन चुका है, जिसमें कस्टमर वैल्यू, फ्लो एफिशिएंसी, टीम एम्पावरमेंट और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, काइजन, कोर वैल्यूज हैं। कंक्लूजन। आने वाले स्लाइड्स में हम लीन के इंपॉर्टेंट टूल्स और प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, टैक्ट टाइम, 5S, कनबान जैसे टूल्स काफी इम्पैक्टफुल हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे लीन के एवोल्यूशन यानी विकास के बारे में। लीन एक ऐसी फिलॉसफी है जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसेस को बेहतर बनाने के लिए यूज होती है। लीन का ओरिजिन जापान से हुआ, स्पेसिफिकली टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से। 1900 में टोयोटा ने एक सिस्टम डेवलप किया, जिसे बाद में लीन मैन्युफैक्चरिंग कहा गया। इसका में फोकस था वेस्ट को कम करना, मूडा, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना और कस्टमर वैल्यू पर ध्यान देना। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, लीन का उसे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहा। अब ये हेल्थ केयर, आईटी, सर्विस इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स में भी यूज हो रहा है। तो आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे कि लीन कैसे डेवलप हुआ, इसके की प्रिंसिपल्स क्या हैं और कैसे आज के मॉडर्न बिजनेसेस में यूज किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे लीन के जन्म की, जिसका ओरिजिन हुआ था टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के फॉर्म में, जापान में 19 साधे से 60 साधे के बीच। यह सिस्टम दुनिया भर के मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स को रेवोल्यूशनाइज करने वाला था। फाउंडर्स एंड फिलॉसफी। टोयोटा के दो विजनरी लीडर्स, ताइची ओहनो और एजी टोयोडा, ने मिलकर टीपीएस डेवलप किया। इस सिस्टम का मैं फिलॉसफी था, मुदा हटाओ यानी वेस्ट एलिमिनेट करो, लोगों का सम्मान, एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट दो, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, जहां चीजें सिर्फ तब बनाई जाती हैं जब उनकी जरूरत होती है, न कि स्टॉक बना के रखने के लिए। कोर कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड। टीपीएस ने कई पावरफुल टूल्स और कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए। कनबान, पुल सिस्टम जहां इन्वेंटरी डिमांड के बेसिस पर मूव होती है। जिदोका, ऑटोमेशन विथ ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी मशीन रुक जाए अगर कोई डिफेक्ट हो। काइजेन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का कल्चर हर लेवल पे। स्टोरी, फोर्ड की मैस प्रोडक्शन लाइन देखने के बाद टोयोटा के इंजीनियर्स ने रियलाइज किया कि फोर्ड का मॉडल जापान के लिए सूटेबल नहीं है। जापान की मार्केट छोटी और डाइवर्स थी। इस वजह से उन्होंने एक फ्लेक्सिबल और वेस्ट फ्री प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन किया, जिसे हम आज टीपीएस कहते हैं। ये लीन थिंकिंग का बेस बना। कंक्लूजन। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने मॉडर्न लीन मेथोडोलॉजी की फाउंडेशन रखी। आज भी टीपीएस की फिलॉसफी दुनिया भर की कंपनीज में इंप्लीमेंट होती है टू ड्राइव एफिशिएंसी, क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब हम बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन की, जब लीन सिर्फ जापान या मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर आ गया। ये जर्नी स्टार्ट होती है ईसासी में। एक्सप्लेनेशन। 1990 में एक बुक पब्लिश हुई, द मशीन दैट चेंज्ड द वर्ल्ड बाय वोमैक, जोन्स एंड रूज। इस बुक ने टोयोटा के प्रोडक्शन सिस्टम को दुनिया के सामने रखा और इस सिस्टम को नाम दिया गया लीन। लीन का मतलब था मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करना और वेस्ट को हटा देना। ग्लोबल एक्सपेंशन। लीन टूल्स पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक लिमिटेड थी, लेकिन धीरे धीरे ये सर्विसेज में आए, जैसे बैंकिंग, टेलीकॉम। फिर आए हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स, जहां हॉस्पिटल्स ने लीन का यूज किया इमरजेंसी रूम्स में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। और फिर लीन आया सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में,
जहां एजाइल लीन अप्रोच पॉपुलर हुई। एग्जाम्पल्स: स्टारबक्स यूजेस लीन टू रिड्यूस कस्टमर वेट टाइम्स। उनके प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किए जाते हैं जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर हो। हॉस्पिटल्स यूज लीन टू ऑप्टिमाइज इमरजेंसी रूम प्रोसेसेस। पेशेंट वेट टाइम और एरर्स दोनों कम हो जाते हैं। कंक्लूजन: तो इसा से पहले लीन एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। चाहे वो कार बनानी हो, कॉफी सर्व करनी हो या सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो, लीन थिंकिंग हर जगह अपनाई जा रही है। अब हम डिस्कस करेंगे सिक्स सिग्मा का एवोल्यूशन, एक पावरफुल मेथोडोलॉजी जिसका में गोल होता है डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करना और प्रोसेस परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। ओपनिंग कॉन्टेक्स्ट: सिक्स सिग्मा का जन्म हुआ था ईसा से पहले की दासे में, जब मोटोरोला ने रियलाइज किया कि उनके प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन है और उनका क्वालिटी कॉस्ट हाई जा रहा है। तब उन्होंने एक साइंटिफिक डेटा ड्रिवन अप्रोच डेवलप की जिसका नाम रखा गया सिक्स सिग्मा। वाई द नेम सिक्स सिग्मा? सिक्स सिग्मा नाम स्टैटिस्टिक्स से आया है, जिसका मतलब है कि प्रोसेस इतना केपेबल हो कि पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज में सिर्फ 3.4 दिव्या डिफेक्ट्स हो, यानी ऑलमोस्ट परफेक्ट। की पॉइंट टू बिल्ड एंटिसिपेशन: सिक्स सिग्मा ने सिर्फ मोटोरोला तक ही अपना इम्पैक्ट नहीं दिखाया। इसके बाद जीई, जनरल इलेक्ट्रिक, अंडर द लीडरशिप ऑफ जैक वेल्च, ने इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया और बिलियन डॉलर सेविंग्स अचीव की। इसके बाद ये अप्रोच ग्लोबली पॉपुलर हो गई। क्लोजिंग फॉर दिस स्लाइड: इस स्लाइड के बाद हम डिटेल में देखेंगे कि सिक्स सिग्मा का फ्रेमवर्क कैसे बना, कौन से फेजेस इसमें होती हैं और किस तरह से ये बिजनेस प्रोसेसेस को मेजरेबल और प्रिडिक्टेबल बनाता है। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ सिक्स सिग्मा। किसने बनाया, क्यों बनाया और इसका में फोकस क्या था। इस ब्रेक थ्रू मेथोडोलॉजी की शुरुआत हुई थी इस यूनवे 174 में मोटोरोला में। फाउंडर एंड गोल: इस मेथोडोलॉजी के फाउंडर द बिल स्मिथ एक मोटोरोला के इंजीनियर। उनका में गोल था प्रोसेस में जो डिफेक्ट्स होते हैं उन्हें नियर परफेक्शन तक रिड्यूस करना। मतलब 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज में सिर्फ 3 पॉइंट शोव डिफेक्ट्स। दैट्स हाउ प्रिसाइज सिक्स सिग्मा एम्स टू बी। फोकस एरियाज: सिक्स सिग्मा दो की प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, यानी गट फीलिंग नहीं, डिसीजंस लेने के लिए हमेशा डेटा और एनालिसिस का यूज होता है। रिड्यूस प्रोसेस वेरिएशन: प्रोसेस जितना कंसिस्टेंट होगा, आउटपुट उतना ही प्रिडिक्टेबल और हाई क्वालिटी होगा। द मोटोरोला स्टोरी: ईसा से 20 के दौरान मोटोरोला में प्रोडक्ट फेलियर्स बहुत कॉमन थे, क्वालिटी कॉस्ट हाई था और कस्टमर सेटिस्फैक्शन लो। तब बिल स्मिथ ने प्रपोज किया एक साइंटिफिक अप्रोच जिसमें डेटा कलेक्शन और स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किए जाते थे ताकि डिफेक्ट्स को पहले से प्रिडिक्ट और प्रिवेंट किया जा सके। इस अप्रोच ने मोटोरोला को 5 सालों में 70 अरब डॉलर का सेविंग दिया और यहीं से सिक्स सिग्मा का जन्म हुआ। कंक्लूजन: तो दोस्तों, सिक्स सिग्मा एक ऐसी मेथोडोलॉजी थी जो सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री वाइड गेम चेंजर बन गई और आज भी ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब बात करते हैं सिक्स सिग्मा के कॉर्पोरेट रेवोल्यूशन की, जब एक बड़ी कंपनी ने इस मेथोडोलॉजी को फुल स्केल पे अडॉप्ट किया और दुनिया भर के बिजनेसेस को इंस्पायर किया। ये था जनरल इलेक्ट्रिक जीई का बोल्ड मूव इन देनवीन 95। चैंपियन एंड लीडरशिप: इस मूवमेंट के पीछे द लेजेंडरी सीईओ जैक वेल्च। उन्होंने सिक्स सिग्मा को सिर्फ एक क्वालिटी टूल नहीं बल्कि जीई के कल्चर का पार्ट बना दिया। उनका विजन था हर जीई बिजनेस यूनिट सिक्स सिग्मा को इंप्लीमेंट करे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फाइनेंस, एचआर या आईटी। इम्पैक्ट ऑफ दिस मूव: सिक्स सिग्मा बैन गया सिनोनिमस विथ लीडरशिप एक्सीलेंस। कॉस्ट रिडक्शन और बॉटम लाइन सेविंग्स जीई के कोर गोल्स बन गए थ्रू सिक्स सिग्मा। इस अप्रोच ने डिसीजन मेकिंग को डेटा ड्रिवन बनाया एंड परफॉर्मेंस को मेजरेबल। एग्जाम्पल एंड रिजल्ट:
जीई ने क्लेम किया कि उन्होंने $10 बिलियन से ज्यादा की सेविंग्स अचीव की सिर्फ पहले 5 सालों में आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग सिक्स सिग्मा। ये सक्सेस इतनी बड़ी थी कि दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी सिक्स सिग्मा को तेजी से अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। कंक्लूजन, जीई के इस स्टेप ने सिक्स सिग्मा को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बना दिया फॉर ऑपरेशनल एक्सेलेंस। फ्रॉम यहां से सिक्स सिग्मा सिर्फ एक क्वालिटी टूल नहीं बल्कि एक लीडरशिप कैपेबिलिटी बन गया। अब हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल कॉम्बिनेशन की, लीन और सिक्स सिग्मा का कन्वर्जेंस। दोनों मेथोडोलॉजीज अपने आप में इम्पैक्टफुल हैं, लेकिन जब इन्हें कंबाइन किया जाता है तो रिजल्ट्स और भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। वाई कन्वर्ज? लीन का फोकस होता है वेस्ट एलिमिनेट करना और प्रोसेस स्पीड बढ़ाना। सिक्स सिग्मा का फोकस होता है वेरिएशन रिड्यूस करना और डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करना यूजिंग डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। जब दोनों एक साथ आते हैं तो आपको मिलता है स्पीड प्लस क्वालिटी इक्वल्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। बेनिफिट्स ऑफ लीन सिक्स सिग्मा टुगेदर: फास्ट एंड डिफेक्ट फ्री प्रोसेसेस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होता है, कॉस्ट रिड्यूस होती है एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट डेवलप होता है। एग्जाम्पल ट्रांजिशन फॉर नेक्स्ट स्लाइड इफ एनी। रियल वर्ल्ड में इसका यूज हर जगह हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, हेल्थ केयर, IT सर्विसेज, everywhere organizations are reaping the benefits of Lean Six Sigma. Conclusion: तो लीन और सिक्स सिग्मा दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एक स्पीड देता है, दूसरा एक्यूरेसी, और ये दोनों मिलके बनाते हैं आज का मोस्ट पावरफुल प्रोसेस इंप्रूवमेंट अप्रोच। अब सवाल उठता है, क्यों लीन सिक्स सिग्मा? जब लीन और सिक्स सिग्मा दोनों पावरफुल मेथोडोलॉजीज हैं तो इनको कंबाइन करने का क्या बेनिफिट होता है? एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अप्रोच। सिंपल शब्दों में, लीन का फोकस होता है स्पीड और वेस्ट एलिमिनेशन पे, यानी प्रोसेस फास्ट हो और कोई भी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी हटा दी जाए। सिक्स सिग्मा का फोकस होता है एक्यूरेसी और डिफेक्ट रिडक्शन पे, यानी प्रोडक्ट या सर्विस बिल्कुल सही मिले बिना गलती के। कंबाइंड स्ट्रेंथ: जैब लीन और सिक्स सिग्मा साथ आते हैं तो आपको मिलता है फास्टर प्रोसेसेस प्लस बेटर क्वालिटी साज ऑपरेशनल एक्सीलेंस। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लीन से प्रोसेस तेज होता है, सिक्स सिग्मा से प्रोसेस एक्यूरेट होता है। एग्जाम्पल: एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है Amazon। Amazon लीन का यूज करता है अपने लॉजिस्टिक्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, डिलीवरी फास्ट और एफिशिएंट हो। साथ ही वो सिक्स सिग्मा यूज करता है ताकि डिलीवरी में एरर्स ना हो, कस्टमर को हमेशा सही प्रोडक्ट सही टाइम पे मिले। इस कॉम्बिनेशन ने Amazon को ग्लोबल ऑपरेशंस में एक बेंचमार्क बना दिया है। क्लोजिंग लाइन: तो लीन सिक्स सिग्मा का मतलब है कम समय में बेहतर काम बिना किसी एरर के, और इसी अप्रोच ने दुनिया भर के बिजनेसेस को ऑपरेशनल एक्सेलेंस की तरफ ले जाने में मदद की है। Let's do a quick visual recap of the major milestones in the journey of quality improvement from the 1920s till today. ये एक सिंपल टाइमलाइन है जो की ब्रेकथ्रूज को हाईलाइट करती है। स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन। वॉक थ्रू 1924 कंट्रोल चार्ट्स। क्वालिटी जर्नी की शुरुआत हुई थी। इसे वॉल्टर श्यूहार्ट ने कंट्रोल चार्ट्स इंट्रोड्यूस किए। इससे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का बेस बना। 1950 डेमिंग टीचर्स जापान। वर्ल्ड वॉर II के बाद एडवर्ड्स डेमिंग ने जापान में क्वालिटी ट्रेनिंग देना शुरू किया। उनकी गाइडेंस से कंपनीज जैसे टोयोटा ने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट किए। 1950s TPS बिगिंस। इसी दौरान टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम TPS का जन्म हुआ, जहां से लीन थिंकिंग शुरू हुई। Years ago, मोटोरोला क्रिएट्स सिक्स सिग्मा। 1986 में बिल स्मिथ ने मोटोरोला में सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी डिजाइन की, जिसका फोकस था डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करना यूजिंग डेटा एंड स्टैट्स। दे 1990 लीन पॉपुलराइज्ड। 1990 में एक इंपॉर्टेंट बुक पब्लिश हुई, द मशीन दैट चेंज्ड द वर्ल्ड।
जिसमें टोयोटा के सिस्टम को लीन नाम दिया गया। तब से लीन दुनिया भर में पॉपुलर होने लगा। 2000 के दशक, लीन सिक्स सिग्मा इंटीग्रेटेड वर्ल्ड वाइड। 2000 के दशक तक आटे आटे ऑर्गेनाइजेशन ने लीन और सिक्स सिग्मा को इंटीग्रेट कर दिया और आज ये कॉम्बिनेशन बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया है। क्लोजिंग लाइन। तो दोस्तन, यह टाइमलाइन हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक कंटिन्यूअस जर्नी है, जिसमें हर डिकेड ने एक नया स्टेप ऐड किया। हम सिर्फ प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात नहीं करते, हम कस्टमर एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और डेटा इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं। What quality looks like today? Let's break it down. आज की क्वालिटी कस्टमर ड्रिवन है। सब कुछ कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अराउंड डिजाइन होता है। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड है। एआई, आईओटी और इंडस्ट्री 4.0 टूल्स का यूज होता है रियल टाइम मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए। डेटा रिच है। डिसीजंस गट फीलिंग पे नहीं, डेटा एनालिटिक्स पे बेस्ड होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एजाइल और अडेप्टिव भी है, यानी क्विकली मार्केट और कस्टमर की चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है। एग्जाम्पल, इंडस्ट्री 4.0 के ईरा में कंपनीज रियल टाइम डेटा का यूज करती हैं क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए एआई एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है जिसमें लीन प्लस सिक्स सिग्मा प्लस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लेंड होता है। कंक्लूजन, आज की दुनिया में कंटिन्यूअस एवोल्यूशन ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। जो ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली अडेप्ट करती है वही आगे बढ़ती है, और ये पॉसिबल होता है मॉडर्न क्वालिटी थिंकिंग के थ्रू।